नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के यूनिट नंबर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले हमने इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो के माध्यम से हम इकाई नंबर 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे उसमें हमने 100 से अधिक एमसीक्यूज के बारे में देखा, ऐसे ही इसमें भी हम 100 से अधिक एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे। इकाई संख्या 2 से बनने वाले अब तक के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे 2025-26 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जब आप बीए के 4th सेमेस्टर में होते हैं तो आपको भारत में सामाजिक समस्याओं और विकास के मुद्दे या आपको पेपर में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आइए इकाई 2 से बनने वाले प्रश्नों पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पॉलिटिकल टेररिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया, मतलब लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताएं। पॉलिटिकल टेररिज्म पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, बताने का प्रयास करेंगे इसको लिखा किसने भाई। पॉलिटिकल टेररिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, पॉल विल्किंस महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, विल्किंसन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बिहार तथा आंध्र प्रदेश के आतंकी संगठन का क्या नाम है बताएं। बिहार तथा आंध्र प्रदेश के आतंकी संगठन का क्या नाम है? बोडो, उल्फा या नक्सलवाद या उपयुक्त सभी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के जो आतंकी संगठन है उसको नक्सलवाद, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी जो आंदोलन है वो होते रहते हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उल्फा क्या है ये बताएं। उल्फा किसे कहते हैं? उल्फा का मतलब होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये असम का एक प्रकार से आतंकवादी संगठन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है। ठीक है, ये सशस्त्र संघर्ष के द्वारा असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का लक्ष्य एक प्रकार से लेकर के आगे बढ़ता है, इसी को उल्फा कहते हैं। बोडो क्या है बताएं। बोडो की अगर बात की जाए, बोडो संगठन क्या है? बोडो संगठन, बोडो संगठन, बोडो संगठन भी क्या है? एक उग्रवादी संगठन है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। 1970 ईस्वी में आप देखते हैं ये सामने आया। पहले तो लगभग 28 साल पहले 1986 में बना था। कई सारी चीजें हैं इसको लेकर के। तो ये सब नक्सलवादी, मतलब कि ये सब आतंकवादी संगठन हैं जो कि एक प्रकार से देश को खतरा पहुंचा रहे हैं। चाहे उल्फा, तो उल्फा असम से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो आंध्र प्रदेश या बिहार में होते हैं नक्सलवादी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तीसरा नंबर प्रश्न है, तालिबान संगठन का संबंध किस देश से है? तो तालिबान जो संगठन है ये अफगानिस्तान में, आप देखते तालिबान संगठन है जो कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां या फिर कुछ चीजें करता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक विघटन की चरण परिणति, मतलब विघटन की चरम परिणति है? तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक विघटन की चरम परिणति है? तो इनमें से जो आत्महत्या होती है, ये व्यक्तिक विघटन की चरम एक प्रकार से परिणति है। चूंकि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो होता है वो जीवित नहीं बचता है, वो अपने मृत्यु को जानता है कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम मृत्यु ही है, लेकिन वह फिर भी उसको करने पर मजबूर होता है किन्हीं कारणों के बस में। मद्यपान माने होता दारू शराब पीना। तो ये पीते हैं तो भाई जो है साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं रोड पर, मोटरसाइकिल से कहीं पर लड़ जाते हैं या दूसरे से गाली वाली देते हैं, झगड़ा लाई करते हैं। तो ये सब भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति, ये उतना एक प्रकार से व्यक्तिक विघटन के तो सारे कारण हैं। भिक्षावृत्ति भी व्यक्तिक विघटन है, वेश्यावृत्ति भी व्यक्तिक विघटन है, और मद्यपान भी व्यक्तिक विघटन है। लेकिन जो चरम परिणति, चरम माने एकदम से लास्ट व्यक्ति मृत्यु की घाट उतर जाता है, तो वो आत्महत्या में उतर जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आत्महत्या को सामाजिक घटना मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो आत्महत्या को सामाजिक घटना कौन मानते हैं भैया? इमाइल दुर्खीम मानते हैं। इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत को दिया है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे,
निम्नलिखित में साइबर अपराध नहीं है, इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? देखें, वायरस, नेटवर्किंग का नाश, बम का उपयोग या पासवर्ड की चोरी। देखिए, पासवर्ड की चोरी साइबर अपराध है, वायरस किसी के फोन में भेज देना ये भी साइबर अपराध है, नेटवर्किंग का नाश करना ये भी साइबर अपराध है, बम का उपयोग करना साइबर अपराध नहीं, ये वास्तव में अपराध होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यही साइबर अपराध नहीं, बाकी ये तीनों साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, साइबर अपराध में डी वाला ऑप्शन नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? तो दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए भैया? दुर्खीम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? दुर्खीम ने वैसे तो 4 अलग अलग प्रकार की, 4 कर लें इसको, 3 के स्थान पर 4 कर लें, क्योंकि 4 प्रकार की आत्महत्या दुर्खीम ने बताई है। कौन कौन सी आत्महत्या है वो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 4 प्रकार की आत्महत्या वो कौन सी है? सभी लोग बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। 4 प्रकार की आत्महत्या कौन कौन सी है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में बताया है, ठीक है। 4 प्रकार की आत्महत्या कौन कौन सी? पहली है अहंगवादी आत्महत्या, दूसरी है आत्महत्या मतलब दूसरी है परोपकारी आत्महत्या, तीसरी है अनेमिक आत्महत्या और चौथी है भाग्यवादी आत्महत्या, ठीक है। ये दुर्खीम की आत्महत्या के प्रकार हैं, 4 रूप में बताया, अहंकारी, परोपकारी, असामाजिक और भाग्यवादी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। जापान में किसी के प्रति अपना भावात्मक लाभ प्रदर्शित करने के लिए आत्म बलिदान की परंपरा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जापान में किसी के प्रति अपना भावात्मक लाभ प्रदर्शित करने के लिए आत्म बलिदान की जो परंपरा होती है उसको हम हाराकीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाराकीरी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 1954 में मद्य निषेध हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मद्य निषेध माने कि दारू शराब को बैन करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे जो समिति के 1954 में, वो कौन बनाए गए थे? वो श्रीमन नारायण बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस प्रदेश में पूर्ण नशा निषेध लागू है? पूर्ण नशा निषेध किस राज्य में लागू है? तो पूर्ण नशा निषेध जो है ये गुजरात में लागू है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मद्यपान की समस्या का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? तो मद्यपान जो होता है सबसे अधिक जो होता है श्रमिक वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि श्रमिक जो है दिन भर काम करता है और शाम मीटिंग में बढ़िया एक खंभा लेकर के आता है और 4 जो है श्रमिक दोस्त उसके साथ बैठ करके बढ़िया चेयर्स करके पीते हैं उसको, ठीक है। तो श्रमिक वर्ग पर इसका बड़ा जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति दिन भर में जो कमाता है वो शाम में 1 बोतल दारू में सब खत्म कर देता है। उसकी बीवी बच्चे उसके सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन वह एक प्रकार से चूंकि दिन भर की टेंशन को लिए वो व्यक्ति जब पीता है तो टेंशन मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन टेंशन मुक्त उस समय के लिए आप जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से दूरगामी आपके शरीर को क्षति पहुंचाता है, आपका जो मानसिक संतुलन है उसको बिगाड़ता है, उसको बेकार करता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में मद्य निषेध किसने लागू किया था? संपूर्ण भारत में जो मद्य निषेध लागू किया था वो मोरारजी देसाई की सरकार ने लागू किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी दशा समस्या के रूप में मद्यपान से संबंधित या सबसे अधिक संबंधित है? कौन सी दशा या कौन कौन सी दशा समस्या के रूप में मद्यपान से संबंधित है, यानी मद्यपान से कौन सी समस्या? ठीक है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नशीला पदार्थ स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? हीरोइन, स्मैक, चरस या फिर LSD की गोलियां? कौन सा पदार्थ नशीला पदार्थ सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करता है? स्वास्थ्य के लिए वैसे तो सभी मद्य पदार्थ जो होते हैं सारे के सारे शरीर को नष्ट करते हैं, लेकिन जो स्मैक है वो सबसे ज़्यादा एक प्रकार शरीर को ध्वस्त करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, शराब की असामान्य और बहुरी आदत ही मद्यपान है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? बताएं। प्रश्न बढ़िया है, शराब की असामान्य और बहुरी आदत या बुरी आदत ही मद्यपान है, यह कथन मद्यपान को लेकर के इलियट और मैरिल ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आत्महत्या समाज के लिए दबाव या प्रभाव का परिणाम है। आत्महत्या समाज की वजह से होता, समाज का दबाव या समाज का ऐसा प्रभाव पड़ता, समाज क्या कहेगा क्या सोचेगा, इसी को सोच करके व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से मर जाता है।
तो आत्महत्या समाज के लिए दबाव या प्रभाव का परिणाम होता है। ये एक प्रकार से नकारात्मक दबाव देता है, ठीक है, समाज इस पर, और व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अधिकांशतया आतंकी घटनाओं का उद्देश्य कुछ कुछ जैसे किसी की लड़की भाग गई, उसका पिता कभी कभी या माता आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि समाज में निकलना होता है। माताएं कम करती हैं लेकिन पिता लोग ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, पिता को समाज में चौराहे पर जाना होता है चाय पीने के लिए। अब उसकी बिटिया किसी के साथ भाग गई तो फिर लोग वहाँ पर मौज लेंगे उस पिता की, तो इस वजह से एक प्रकार से दिक्कत का सामना उसको करना पड़ेगा। तो फिर वो आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं बचता। कभी कभी स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं, कुछ बच्चे प्रेम में पड़ करके आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे तमाम पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाई में सफल नहीं हुए, बहुत पैसा खर्च हो गया था उनके पीछे, नौकरी नहीं लगी, तो इस वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ किसान, उनकी फसल बर्बाद होगी, इस वजह से कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, किसी को न्याय नहीं मिलता इस वजह से कर लेता है। अधिकांशतः आतंकी घटनाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकांशतः आतंकी घटनाओं का उद्देश्य राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, यदि कोई वृद्ध अपने बच्चों के द्वारा अपमानित और शोषित होने के कारण से आत्महत्या करता है, तब ऐसी आत्महत्या को निम्नलिखित में से कैसी आत्महत्या कहेंगे? यानी कोई वृद्ध है और वो, उसके बच्चे उसको लगातार अपमानित करते हैं, शोषण करते हैं, उसका मारते पीटते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, तो वो आत्महत्या मजबूरी में कर लेता है। तो इस प्रकार की आत्महत्या जो होती है अहंगवादी आत्महत्या होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100% क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। इस पुस्तक को लिखा इमाइल दुर्खीम नाम के विद्वान ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाबा रामदेव के आंदोलन का क्या उद्देश्य है? बाबा रामदेव का आंदोलन जो है, उन्होंने आंदोलन का जो किया था वो काला धन वापस लाओ को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बाबा रामदेव का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, योगा के पतंजलि के नायक है, पतंजलि को आगे बढ़ाया उन्होंने बहुत ज़्यादा। अन्ना हजारे के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अन्ना हजारे केजरीवाल को जिसने बनाया, ठीक है, तो अन्ना हजारे के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लोकपाल बिल को लेकर के आंदोलन उन्होंने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आतंकवाद का तात्पर्य या आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का परिणाम होती, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करे या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करे, होता है। इसी परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से जानता है और जागरूक भी होता है कि हमको आत्महत्या का अंतिम परिणाम मृत्यु है, वो व्यक्ति जानता भी है, फिर भी वह करता है। आत्महत्या की यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आत्महत्या की यह परिभाषा इमाइल दुर्खीम नाम के विद्वान ने दी है। आत्महत्या को लेकर के सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में आतंकवाद विरोधी अधिनियम जो पारित हुआ है, ये एक प्रकार से पारित हुआ है कब? 2001 और 2002 में, ठीक है। इसका नाम है पोटा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में आतंकवाद विरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? इसको पोटा कहा जाता है। भारत में आतंकवाद निरोधक अधिनियम को क्या कहते हैं? पोटा कहते हैं, ठीक है। 2002 में संसद के द्वारा पारित किया गया है इसको। इसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए, ठीक है, सरकारी शक्तियों को मजबूत करना, और इसको निरस्त भी किया गया 2004 में आकर के, ठीक है। और फिर बाद में इसको लेकर के और भी तमाम कानून बनने लगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सितंबर 2011 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहां पर हुई थी? बताएं। सितंबर 2011 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहां पर घटित हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास। सितंबर 2011 में, सितंबर 2011 में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में हुआ था ये हमला, 9/11 की घटना इसके नाम से वर्णित है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ हुआ था, अल-कायदा के द्वारा किया गया था। 4 समन्वित इस्लामी आतंकवादी इसमें हमले में शामिल थे, ठीक है, और बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं। इसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है, कंप्यूटर से रिलेटेड उपकरणों का प्रयोग करते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पुस्तक आंदोलन के प्रणेता, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन है इसके प्रणेता कौन है? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा इलियट और मेरिल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। शराब पीने की असामान्य लत ही मद्यपान है। शराब पीने की असामान्य लत ही मद्यपान होता है, यह कथन कहा था एचपी फेयरचाइल्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एचपी फेयरचाइल्ड। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में खूब पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एक्शन पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, किसने लिखा है? सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल एक्शन पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं बेल्स फके, बेल्स फफे। निम्नलिखित में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है? देखिए, तंबाकू मादक द्रव्य है, गांजा भी है, अफीम भी है। शुगर मादक द्रव्य नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में नशा निषेध जांच समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में नशा निषेध समिति का जो गठन किया गया था 1954 में किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर, पूरे भारतवर्ष में मद्य निषेध नीति किसके नेतृत्व में लागू की गई थी? तो ये किसके? मोरारजी देसाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना है, पीडीएफ कोर्स ले मतलब जो है लाइव क्लास क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना है सभी सब्जेक्ट के, एसएमएस करें 9161 पर 936062, ये नंबर है, इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम इस नंबर पर लिख करके भेज देने हैं। ठीक है, इस पर आपको क्या मिलेगा? आपको पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी और सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में से 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की मिल जाएगी आपको वहाँ पर क्लासेस और पीडीएफ लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिल जाएगी। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से चाहे आप संबंधित हों, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी संबंधित हों, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हों, ठीक है, CCSU से रिलेटेड हो, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, CSJMU से रिलेटेड हों, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से रिलेटेड हों, लखनऊ विश्वविद्यालय से रिलेटेड हों, ठीक है, MJPRU बरेली से रिलेटेड हो, MJPRU, ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से रिलेटेड हो, BU, ठीक है, इसके अलावा आपका MSU माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, उस सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, काशी विद्यापीठ से रिलेटेड हो, सारे बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। जितने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में चूंकि सिलेबस यही है और उन सभी में परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो तो उसके लिए भी तैयारी बेहतर अंदाज में, और परीक्षा अगर लिखित हो रही तो उसके लिए भी बेहतर अंदाज में चीज़ें हो रही है। लिखित का मॉडल पेपर भी दे दिया मैंने, कुछ क्लासेस भी दे दी हैं और सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मिल रही चीज़ें, आप भी फटाफट से जुड़ेंगे, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा और आपका डाउट वगैरह जो भी होगा वो भी क्लियर किया जाएगा। तो इस नंबर पर तुरंत एसएमएस करें और तुरंत हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाएं 9161936062 पर। मात्र और मात्र केवल और केवल 100 रुपये फीस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो परीक्षा के अंतिम दौरान में आप उसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से आपका जो है चीज़ें हो जाएंगी। परीक्षा के दौरान आपकी 500 क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं आएंगी, लाइव क्लास आएगी जिसको आप देखेंगे और उसकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी। तो एक बार क्लास देखेंगे, फिर उसके अंदर पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे, आप पेपर देने जाएंगे, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपको नंबर बढ़ाने के बड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न में जो आप टिक करेंगे अगर सही होगा तो उसके आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसका नंबर कटता नहीं है, राइटिंग वगैरह का कोई मसला ही नहीं होता, इसमें आपको नंबर उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर आप बना लीजिए, जिन जिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं उनके नंबर उठा लीजिए। जैसे कि आपका बहुत सारे राम मनोहर मतलब किसका, राजा महेंद्र प्रताप का, माँ शाकुंभरी का, ठीक है, बुंदेलखंड झांसी का, MJPRU का, इन सभी कुछ विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होने वाली हैं। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, CSJMU का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा का ऑब्जेक्टिव होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा, DDU का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन सभी में नंबर उठने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप सभी लोग जिनको भी नंबर उठाना है तो आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, और देर बिल्कुल भी ना करें। चलें, एसएमएस करें, तुरंत हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं 100 रुपये फीस में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा मादक द्रव्य व्यसन का दुष्परिणाम नहीं है?
कौन सा मादक द्रव्य व्यसन का दुष्परिणाम नहीं इनमें से बताएं। देखें, पारिवारिक विघटन होता है, अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती है और व्यक्तिगत विघटन भी होता है। ये तीनों एक प्रकार से दुष्परिणाम है मादक द्रव्य व्यसन का। उच्च शिक्षा दुष्परिणाम नहीं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रांतिजनक यानी कि जो है भ्रांतिजनक यानी कि माइक मादक द्रव्य है या जो है बताएं, भ्रांतिजनक मादक द्रव्य इनमें से कौन सा है। एलसीडी जो है, एलसीडी जो है भ्रांतिजनक मादक द्रव्य है। क्लियर। मादक द्रव्यों का स्वरूप क्या होता है। देखिए, ठोस, पाउडर या द्रव, तीनों रूपों में आप इसको ले सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लेकिन बिल्कुल गलत चीजें हैं इसको लेना। ठीक है, तीनों रूपों में इसको ग्रहण कर लेते हैं लोग। अगला प्रश्न, कौन सा समूह मादक द्रव्य के अत्यधिक प्रभावित है। मादक द्रव्य कौन सा समूह वर्ग ले रहा है। तो इनमें से जो युवा वर्ग है वो ज्यादा एक प्रकार से मादक द्रव्य में डूबा हुआ है। ठीक है, नशाखोरी में मादक जो युवा वर्ग है वही लेते हैं। सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक को लिखा है, किसने लिखा है, सीबी ममोरिया ने। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा मादक द्रव्य से अत्यधिक प्रभावित, भारत सरकार के द्वारा मादक द्रव्य से अत्यधिक प्रभावित है कब से, एक प्रकार से मतलब इसको उसमें कब से एक प्रकार से इसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है। तो 1959 के आसपास से। ये क्वेश्चन से हटा दीजिए, 38 नंबर थोड़ा सा 39 पे आए। सरकार के द्वारा किस वर्ष अफीम की बिक्री को बंद कर दिया गया था। तो अफीम की बिक्री को बंद किया गया है 1949 के आसपास से, सी ऑप्शन। भारतीय समाज में मद्यपान के संभावित कारक कौन कौन से हैं। देखें, अज्ञानता की वजह से लोग करते हैं, अत्यधिक धन, उच्च जनसंख्या, ये सब संभावित कारक हो सकते हैं मद्यपान के, जबकि उच्च शिक्षा नहीं होती है इसका कारण। ठीक है, एक मिनट। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, भारतीय समाज में मद्यपान के संभावित कारक कौन से हैं। देखिए, संभावित कारक अज्ञानता होती, सबसे पहली बात अज्ञानता ही होती, सी ऑप्शन। मादक द्रव्य व्यसन का मुख्य कारण क्या है। मादक द्रव्य का मुख्य कारण क्या होता है, चिंता मुक्ति के लिए लोग करते हैं, मानसिक शांति के लिए और शारीरिक सुख के लिए ये करते हैं मादक द्रव्य का सेवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है। डेंजरस ड्रग्स एक्ट, डेंजरस ड्रग्स एक्ट कब पारित हुआ। तो डेंजरस ड्रग्स एक्ट जो पारित हुआ है बेटा, ये पारित हुआ है कब, 1930 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा नगर मादक द्रव्यों की तस्करी और सेवन का केंद्र माना जाता है। इनमें से बताएं, कौन सा नगर माना जाता है मादक द्रव्यों की तस्करी और सेवन का केंद्र माना जाता है। तो मुंबई जो है इनमें से माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है आर स्टार्क ने। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, पहली बार पूरे भारत में मद्य निषेध नीति किस वर्ष लागू की गई थी। बताएं, पहली बार पूरे भारत में मद्य निषेध नीति जो लागू की गई थी 1977 में लागू की गई, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चेतक मादक द्रव्य है। निश्चेतक मादक द्रव्य जो है वो गांजा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको सफेद प्लेग कहा जाता है। सफेद प्लेग किसको कहते हैं बताएं, बहुत ही फेमस प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। सफेद प्लेग जो है हीरोइन को कहा जाता है, किसको कहते हैं, सफेद प्लेग किसे कहा जाता है। वैसे सफेद प्लेग टीबी को भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हीरोइन की वजह से होता, तो यानी कि यहाँ पर मद्यपान में या मादक द्रव्य व्यसनों में सफेद प्लेग जो है हीरोइन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजक मादक द्रव्य है। उत्तेजक इनमें से जो उत्तेजना प्रदान करता है पीने के बाद में या ग्रहण करने के बाद में। तो उत्तेजक मादक द्रव्य इनमें से जो है कोकीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है वो 1947-48 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन से, निश्चय मदिरा सेबी आवर्ती मदिरा सेबी एवं अधिवक्ता मदिरा सेबी किसका वर्गीकरण है। निश्चित मदिरा सेबी, निश्चय मदिरा सेबी, आवर्ती मदिरा सेबी और अधिवक्ता मदिरा सेबी किसका वर्गीकरण है। तो ये एक प्रकार से पी लैंडिस ने जो है वर्गीकरण किया है मद्यपान करने वाले लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है।
बिल्कुल, किस दिन मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 सितंबर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न, आत्महत्या के प्रमुख कारण कौन से हैं? आत्महत्या के कौन से कारण इनमें से हैं बताएं? आत्महत्या के प्रमुख कारणों में आपका देखिए मानसिक तनाव, चिंता और नशाखोरी तीनों होते हैं। डी ऑप्शन इनमें से सभी। ली सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? वैसे ली सुसाइड नहीं है पर दी सुसाइड पुस्तक होगा। दी सुसाइड पुस्तक के लेखक है इमाइल दुर्खीम, ए ऑप्शन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बड़ी फेमस पुस्तक, मतलब बड़ा फेमस चीज़ है ये। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर कह सकते हैं इसको, ठीक है, आईसीएमआर कहा जाता है इसको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। इसने नशे का केंद्र किसको माना है? आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है आईसीएमआर, ठीक है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने नशे का केंद्र किसको माना है बताएं? नशे का केंद्र किसको माना है आईसीएमआर ने? नशे का केंद्र किसको माना भैया आईसीएमआर ने? आईसीएमआर नशे के केंद्र जो विश्वविद्यालय परिसर को माना, चूंकि विश्वविद्यालय परिसर में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा नशेबाजी भी होती है, ठीक है, और नशेबाजी देखना हो तो आप विश्वविद्यालय में चले जाएं, वास्तव में कैंपस में जाएं, आप देखें बच्चे कैसे नशे करते हैं, क्योंकि बिगड़ेल बहुत सारे बच्चे होते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले। निम्नलिखित में से कितने परिवार को गृहस्थ समाज की संज्ञा दी है बताएं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? निम्नलिखित में से किसने परिवार को गृहस्थ समाज की संज्ञा दी है? दुर्खीम ने परिवार को गृहस्थ समाज की संज्ञा दी, बी ऑप्शन। जब व्यक्ति स्वयं को समूह जिसका वह सदस्य है उससे स्वयं को अलग या अलग थलग समझता है, वह समझता है कि समाज उसका बहिष्कार या तिरस्कार करता है, अवहेलना करता समाज बार बार उस व्यक्ति की, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा की गई आत्महत्या को किस प्रकार की आत्महत्या कहते हैं? इस प्रकार की आत्महत्या को अहंगवादी आत्महत्या कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जब व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों में अपने पद तथा भूमिका में सामंजस्य नहीं बैठा पाते तब वह किस प्रकार की आत्महत्या करते हैं? तब वह एक प्रकार से आत्महत्या करते हैं, अस्वाभाविक आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति का समूह के साथ स्पष्टीकरण का भाव किस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये एक प्रकार से होता है परार्थवादी आत्महत्या, दूसरे के लिए की गई आत्महत्या, भाई की फलाने क्या कहेंगे इसकी वजह से। आत्म निदान आत्महत्या या हाराकीरी का संबंध किस देश से है? तो हाराकीरी जो है शब्द का जो संबंध है ये बेसिकली किससे रहा है? जापान से रहा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। किसी भी नियम के विरुद्ध कार्य को जिसे पूर्ण करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ज्ञान में निपुण होना आवश्यक होता है, इसे साइबर अपराध कहते हैं। यह कथन किसका है? इस कथन को साइबर अपराध को लेकर के किसने कहा था? पार्कर नाम के विद्वान ने कहा था। कंप्यूटर तकनीकी से जुड़ी हुई जालसाजी या इलेक्ट्रॉनिक अपराध तथा धोखाधड़ी को क्या कहते हैं? इसी को साइबर अपराध कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं? साइबर अपराध, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है 62 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न, आत्महत्या एक सामाजिक घटना तथ्य है, अतः इसके कारण भी सामाजिक होते हैं, यह कथन किसका है? तो ये एक प्रकार से किसने कहा था? ये कथन कहा था इमाइल दुर्खीम ने कि आत्महत्या जो होती है ये सामाजिक कारणों से व्यक्ति करते हैं। आत्महत्या के प्रमुख कारण कौन से हैं? देखिए आत्महत्या के कारण इनमें से कौन सा होता है? भौगोलिक, आर्थिक या पारिवारिक कारक। तो आत्महत्या के प्रमुख कारण इनमें से जो होगा आपका, इनमें से बेसिकली आर्थिक, पारिवारिक और भौगोलिक सभी कारण हो सकते हैं, इनमें से सभी आप कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से सभी आप कर सकते हैं, ठीक है। पारिवारिक कारणों से भी लोग करते हैं, तो इनमें सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हैकिंग शब्द का संबंध किससे है? तो हैकिंग शब्द का संबंध साइबर अपराध से है, सी ऑप्शन। 65 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, कथन किसका है? स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, जाहिर सी बात है, सही बात है, दुर्खीम ने ही रिसर्च की और बताया। सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? सुसाइड पुस्तक या द सुसाइड पुस्तक? वैसे सुसाइड पुस्तक या सुसाइड या द सुसाइड पुस्तक इमाइल दुर्खीम की है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु को के उन सभी प्रकारों के लिए किया जा सकता है जो कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य का परिणाम होता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा इमाइल दुर्खीम ने ही दी है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा प्रकार इमाइल के द्वारा नहीं बताया गया आत्महत्या का? तो आत्महत्या का कौन सा प्रकार इमाइल दुर्खीम ने नहीं बताया है? तो इमाइल दुर्खीम ने देखिए परार्थवादी आत्महत्या बताया, असमान आत्महत्या, अहंगवादी आत्महत्या बताया, जबकि समान आत्महत्या नहीं बताया था। पिग्गी बैंकिंग का संबंध किससे है? पिग्गी बैंकिंग
पिग्गी बैंकिंग का संबंध जो है साइबर अपराध से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सत्तर नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, साइबर अपराध वह अपराध होता है जो कंप्यूटर की सहायता से नेटवर्क, हार्डवेयर आदि उपकरणों का प्रयोग करके किया जाता है। यह कथन किसका है? इस कथन को साइबर अपराध के बारे में किसने कहा कि साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध वह अपराध होता है जो कंप्यूटर की सहायता से नेटवर्क, हार्डवेयर आदि उपकरणों का प्रयोग करके किया जाता है। यह कथन कहा था गोर्डन फोर्ड ने, गोर्डन और फोर्ड ने। 71 नंबर, साइबर अपराध की प्रकृति कैसी होती है? साइबर अपराध की जो प्रकृति होती है यह एक प्रकार से कैसी होती है बताएं। साइबर अपराध का जो नेचर होता है ये अज्ञात होता है, पता ही नहीं चलता किसने अपराध किया है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चल जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारतवर्ष में किस समय पारित हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो पारित हुआ है 2000 ईस्वी के आसपास पारित हुआ। सी ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कौन सा उपकरण साइबर अपराध से संबंधित है? इनमें से कौन सा उपकरण साइबर अपराध से संबंधित है? तो कंप्यूटर के सारे उपकरण वैसे हैं। बी ऑप्शन। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम भारत में जो है 1947। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मादक द्रव्य के साथ कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? मादक द्रव्य व्यसन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मादक द्रव्य व्यसन शब्द जोड़ा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भ्रष्टाचार संबंधित है? इनमें से भ्रष्टाचार से रिलेटेड इनमें से समिति कौन सी है? संथानम समिति, के संथानम समिति। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संथानम समिति किस वर्ष गठित की गई थी? संथानम समिति का जो गठन किया गया था 1962 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मादक द्रव्य व्यसन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मादक द्रव्य व्यसन का संबंध जो होता है वो शरीर से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तेजक मादक द्रव्य का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तेजक मादक द्रव्य को एक प्रकार से ग्रहण करने से अनिद्रा यानी नींद नहीं आती है आपको। जैसे चाय काफी एक उत्तेजक पदार्थ होते हैं, इनको आप ग्रहण करेंगे तो आपको नींद कम आएगी, ठीक है। तो ये उत्तेजक पदार्थ है, बेसिकली मादक पदार्थ नहीं है। तंबाकू, चरस, अफीम, गांजा ये सब मादक पदार्थ हैं। एलसीडी मादक द्रव्य किसका मिश्रण होता है? तो एलसीडी में कौन कौन से मादक द्रव्य मिलाए जाते हैं? एलसीडी में बेसिकली गांजा, अफीम और चरस को मिला दिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तब जाकर के एलसीडी बनती है। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस एक्ट कब पारित किया गया था? ठीक है, इस एक्ट को पारित कब किया गया भैया? 14 नवंबर 1985 को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंतरिक संकट का उदाहरण कौन सा है? मानसिक संघर्ष, मायूसी और चिंता, ये आंतरिक संकट तीनों बेसिकली पैदा कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। जिस पर मैं फोकस करूंगा वो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। बाकी आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेंगे। कौन सा भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है? इनमें से घूस लेना, घूस देना, आयकर की चोरी करना, सब भ्रष्टाचार में शामिल है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मान्यता यह है कि परिस्थितियां और पर्यावरण मादक द्रव्य व्यसन हेतु प्रेरित करते हैं? यानी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से लोग मादक द्रव्य व्यसन करने लगते हैं, या पर्यावरण ही ऐसा होता है कि आसपास के लोग सारे पी रहे हैं, कुछ गांजा सांजा तो सभी लोग वो पी रहे हैं, ठीक है। तो ये बताएं, तो बताएं निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ये मान्यता है? तो ये जो है तनाव सिद्धांत ये बताता है कि परिस्थितियां और पर्यावरण जो होते हैं मादक द्रव्य व्यसन के कारण होते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को करने के लिए। एटीएस की फुल फॉर्म बताएं। एटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीएस की फुल फॉर्म होती है एंटी टेरर स्क्वाड। एंटी टेरर स्क्वाड को एटीएस कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। जैविक युद्ध से कौन सा संबंधित है इनमें से? जैविक युद्ध, जैविक युद्ध जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो बैक्टीरिया से किया गया युद्ध जैविक युद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है भैया? द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेशन ऑल आउट कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस क्वेश्चन से परीक्षा के दृष्टिकोण से। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक? बिल्कुल सुशील चंद्रा की पुस्तक है ये, सुशील चंद्रा, डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, आप क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन से पेशेवर अपराधी अपना आपराधिक जीवन सच मतलब की सापेक्षतया अधिक आयु से प्रारंभ करते हैं, यह कथन किसका है? तो पेशेवर अपराधी अपना आपराधिक जीवन सापेक्षतया अधिक आयु से प्रारंभ करते हैं, यह कथन है किसका? क्वीने महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां चलाया गया बताएं? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पर चलाया गया? भी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 6 जून के बीच में चलाया गया था 1984 में, ठीक है। अमृतसर के हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभ्यास मतलब अभियान था, जिसका उद्देश्य था खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारवाले और उसके समर्थकों को बाहर करना वहां से, ठीक है। ये बात आप ध्यान, 1984 में ये चलाया गया था 1 तारीख से लेकर के 6 जून तक, यानी 1 जून से 6 जून तक, ठीक है। कहाँ पर चलाया गया था भैया? ये चलाया गया था कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है, अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमृतसर पंजाब। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 92 नंबर प्रश्न, उल्फा का संबंध किस राज्य से है? तो उल्फा का संबंध किससे भैया? उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसको उल्फा कहते हैं। ये एक आतंकवादी संगठन है और असम से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में कौन सा राज्य आतंकवाद की समस्या से प्रभावित है? तो भारत में आतंकवाद से की समस्या से कौन सा राज्य प्रभावित है भैया? जम्मू कश्मीर खूब ज्यादा प्रभावित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1983 मतलब 1984 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 1 से लेकर के 6 जून तक या कहीं कहीं पर 4 से 8 जून तक बताया जाता है, लेकिन 1 से 6 ज़्यादा बेटर है। अमृतसर मंदिर में एक प्रकार से खालिस्तानी समर्थकों को भगाना था। निम्नलिखित में से किस तिथि को अमेरिका में सबसे बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी? बताएं किस तिथि को हुई थी भैया? किस तिथि को अमेरिका में सबसे बड़ी आतंकवादी घटना घटित हुई थी? 11 सितंबर, बिल्कुल 11 सितंबर 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पोटा की फुल फॉर्म क्या है? बताएं पोटा की फुल फॉर्म क्या है भैया? पोटा की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, आतंकवादी घटना की कौन सी विशेषता है? देखिए आतंकवादी घटना की विशेषता क्या होती है? इनमें से जो है एक नियोजन एक प्लान के तहत ये लोग जो है घटनाएं करते हैं। जिहाद किस प्रकार का आतंकवाद है? जिहाद जो होता है ये एक प्रकार से एक धार्मिक आतंकवाद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इससे सर्वाधिक प्रभावित जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, लेकिन इनमें से मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद में मतलब कि छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश ही प्रभावित ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नक्सली गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर है नहीं तो ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश लगा देंगे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ लिया, ठीक है। आपको बता दूं कि समाज शास्त्र की अगर बात की तो समाज शास्त्र का इससे पहले BA 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 की क्लास भी आपकी हो चुकी है, जिसको आप लोगों ने देखा। यूनिट नंबर 1 हो चुका है, यूनिट नंबर 2 हो चुका है, ऐसे ही 3, 4, 5 इस तरीके से आते रहेंगे। और मॉडल पेपर के माध्यम से आगे चल करके हो सकता है कि मॉडल पेपर के माध्यम से आपके चीज़ों को कवर कर दी जाए, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल पेपर आपके समक्ष आएगा, ठीक है। और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार क्लासेस प्राप्त करने के लिए, सभी सब्जेक्ट के क्रेश कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप सभी लोगों को SMS करना है 91 61 93 60 62 पर अभी SMS करें और हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाएं, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके यहाँ पर फटाफट से आप भेजिएगा, ठीक है। आपके लिए फीस रखी गई है इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, मात्र और मात्र 100 रुपये। आपके पास जैसे SMS करेंगे अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आपके पास इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी सेंड कर देनी होगी। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, आपको इसके लिए लाइव क्लास मिलेगी इसमें, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स तमाम सारे आपको मिलेंगे इस हर सब्जेक्ट के, और आपको PDF नोट्स मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, आपको लिखित की, ऑब्जेक्टिव की, सबकी, ठीक है। MCQs टाइप भी मिलेगी और सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सब टाइप की वीडियोस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट
और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, या ऑब्जेक्टिव परीक्षा ही होती है। तो ऐसे में आपको इन सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। एक जगह पर आपको बेहतर अंदाज में चीज़ें मिलेंगी। पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स का मतलब होता है पीडीएफ आपको मिलेगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, आपके डाउट वगैरह जो भी होंगे वो क्लियर करते रहेंगे हम। तो ऐसे में आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जिनको भी मतलब जिन्होंने अभी तक कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, सभी की आपको एमसीक्यूज, रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सभी की टाइप के आते हैं। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अभी तक आपके लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर की तैयारी में करवा रहा था, अब ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, फिर लिखित आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। इस तरीके से चलती रहेगी श्रृंखला। 500 क्वेश्चन की भी श्रृंखलाएं बाकी हैं आनी, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। चलिए फिर इसको वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर। और 100 रुपये फीस में आपको किसी दूसरे से भी फीस सेंड करवा सकते हैं। अगर आप नहीं चलाते हैं ऑनलाइन जो है पेमेंट करने का कोई माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, तब भी लेकिन चेक किया जाएगा, आपसे कुछ पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई टेंशन के लेने की बात नहीं है, आप सही जगह पर आएंगे। ठीक है, तो आप एसएमएस करें इस नंबर पर 9161 93 60 62 पर, और आप जो है हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर आएँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।